हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्री पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और हम साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रिपरेशन को सभी को एक वीडियो में समाप्त करेंगे ताकि 20 के क्वेश्चन जो आते हैं वो यूपी बोर्ड में वो सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को सही तरीके से सही आंसर हम कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। मतलब वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किस स्थिति में रखना पड़ेगा अवतल दर्पण को। बात है अवतल दर्पण की, तो ऑप्शन क्या, वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र सी और वक्रता फोकस दूरी पी, फोकस दूरी क्या बोलते हैं एफ के दूरी के बीच में, सी क्या दर्पण के ध्रुव पी पर, डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव पी पर रखना होगा, मतलब ध्रुव पी पर पी वाली स्थिति में ध्रुव वाली स्थिति में रखना होगा ताकि वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बना सके अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। देखो किसी वस्तु का जो वस्तु होती है उससे बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। दर्पण मतलब शीशा होता है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या कोई गोली है। तो आपका आंसर क्या होगा, अभी मैंने अवतल दर्पण के बारे में बात की बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, किसके लिए सत्य होते हैं देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल अवतल दर्पण के लिए, बी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, सी है केवल समतल दर्पण के लिए या ये सभी। तो परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है, सभी के लिए होता है, अवतल के लिए भी, उत्तल के लिए और समतल दर्पण के लिए होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्र केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन का कोण बताइए, कोण का मान बताइए। क्या है, एक अवतल दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण इसी प्रकार होता है, अवतल दर्पण है वक्रता केंद्र से होते हुए कोई हमारे पास दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है और उसका कोण का मान, परावर्तन कोण का मान बताना है, तो क्या होगा आंसर उसका 0 होगा, वो 0 अंश के कोण पर होती है। क्वेश्चन सभी को करेंगे हम, बने रहिए देखते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, मतलब कौन सा लेंस हो सकता है, कौन सा दर्पण, ये बताना है। दोनों गोलीय दर्पण है, एक पतला है और एक गोलीय दर्पण है। फोकस दूरी कितने, माइनस 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस किस में होती है, देखो दर्पण की जब बात की जाए अवतल की हो, अवतल की क्या होता है अवतल में हमारे पास u v f किस में होते हैं, माइनस में, राइट। और उत्तल में बात की जाए, उत्तल में क्या होता है हमारे पास, ये दोनों तो हमारे प्लस को होता है, ये कहते हैं माइनस में। तो क्या हमारे पास गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक तो दर्पण है एक लेंस है, दोनों खुद माइनस 15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस होगा, या उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस होगा। तो भाई इसके कौन सा क्या होगा, हमारे पास दोनों ही कौन से होंगे, अवतल दर्पण होंगे, तभी ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर और माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो क्या होती है इसकी हमारी, अब क्या होती है हमारी इसकी फोकस दूरी, देखो पता लगाना है। देखो हमें क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 इनफाइनाइट या 25 से माइनस 25, तो इसकी क्या होती है, समतल दर्पण की अनंत होती है। समतल दर्पण होता है आर पार चमकता है, समतल का मतलब समतल है हमारे पास, क्या होता है अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में r के बीच क्या संबंध है। f बराबर r प्लस 2, c बराबर r बटे 2, d है f बराबर 2r। क्या होता है हम जानते हैं, बाकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध की परिभाषा क्या होती है, हमारे पास फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आदि, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आदि, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका होता है दृष्टि, समतल दर्पण का या कोई नहीं, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का, किसका होता है भाई, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। गलत बोल रहा हूं, अवतल दर्पण का थोड़ी होगा,
ऑब्जर्व करना है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है हमारा उत्तर दर्पण का, ना कि अवतल दर्पण का। तो उत्तर दर्पण हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? न्यूनतम। न्यूनतम किसमें होती है हमारे पास? या तो हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिनिक तेल होता है, मिट्टी तेल जिसे बोलते हैं, तो किसमें होती है न्यूनतम? हीरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर, प्रति मीटर या मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। हम लेंस की क्षमता का सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर में। तो अब जो हमारे पास मीटर नीचे ऊपर जाकर किसको हो जाएगा? माइनस का मीटर की प्रति मिनट कितना हो जाएगा हमारा? मीटर घात माइनस के 1। एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल में, हीरा में, कांच में या कार्बन के तेल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरा में अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष का माध्यम जो हीरा में है वो उसका अपवर्तनांक जो होता है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रम से V1 तथा V2 हो तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपवर्तनांक सापेक्ष क्या होगा? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन ऑप्शन है V1 बटे V2, ऑप्शन है V2 बटे V1, ऑप्शन सी है V1 गुणा V2, डी है V1 प्लस V2। तो आंसर क्या होगा? V1 बटे V2, जिसके माध्यम से पूछते हैं उसी के माध्यम बटे में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13वां, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टि पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? वो बनता है कॉर्निया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता वह है ऑप्शन नंबर 1 कॉर्निया, ऑप्शन नंबर परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो क्या है इसका आंसर? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या इसका आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पश्चिमा भी मांसपेशियां, बी लेंस, सी पुतली, डी कॉर्निया। क्या होता है? पुतली जो होती है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जो पुतली होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र दूर बिंदु कहाँ होगा? दूर बिंदु बताइए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारा दूर बिंदु कहाँ होगा? अगर स्वस्थ आंखें हैं तो कहाँ होगा? वो अनंत पर होगा। आप यह बात याद रखना कि स्वस्थ आंख में दूर बिंदु कहाँ होता है? वो अनंत पर होता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब पास की दूरी कितनी होगी? हमारे 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर होगी हमारी स्पष्ट, अगर आंखें स्वस्थ हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या हरे रंग का? तो सर्वाधिक होता है बैंगनी रंग का। अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए न्यूनतम किसका होता है? न्यूनतम होता है आपके लाल रंग का। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कर लीजिए। अभी और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है हमारे पास, 17 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग की। कांच के अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें होता है? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए या पीले रंग के। अधिकतम जो होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है, और जो न्यूनतम होता है वो किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य श्वेताभाव प्रतिबिंब होता है सूर्योदय के काफी पूर्व, मतलब सूर्य उदय होता है उससे पहले, सूर्योदय के एवं सूर्यास्त के समय। जो सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है उसके समय, या दोपहर के समय, या सूर्यास्त के काफी बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के समय सूर्य श्वेताभाव प्रतीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 कूलम, -1.6 कूलम, प्लस तीसरा क्वेश्चन है 1.6 कूलम, और ऑप्शन है 1.6 कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा तुम्हारे से शायद हट गया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। विद्युत जनित्र द्वारा या धारा मापी द्वारा, एमीटर द्वारा,
या विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो एमीटर द्वारा करते हैं। विद्युत मोटर जो हमारे पास विद्युत धारा उसका मापन जो करते हैं हम एमीटर द्वारा करते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, न्यूटन। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, जूल, एम्पियर या कैलोरी। देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे या मात्रक पूछे तो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। और सभी क्वेश्चनों को हम करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम का क्या सूत्र है? हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? V बराबर आई आर। या ओम का नियम R बराबर क्या होता है हमारे पास? V बटे आई। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इससे लगाओ सूत्र तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अशु शक्ति बराबर होती है, या एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। आप याद रखना। विद्युत शक्ति की इकाई होती है, विद्युत शक्ति यानी कि पावर की बात करें तो वाट। क्या होती है? वाट। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की याद रखना किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत शक्ति की वाट होती है और विद्युत ऊर्जा की किलोवाट घंटा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ होगा। क्या ग्राफ होगा? आपने देखा होगा कि सत्यापन करते तो हम ऐसे चलता है तो क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है, ना कि वृत्त ना कि अर्धवृत्त। विद्युत शक्ति P प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, तब विद्युत धारा क्या होगी? देखो निकाल के ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ है। हम V बराबर आई आर जानते हैं, राइट। तो और हम P बराबर वी आई जानते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें P और R में पूछ रहा है, इन दोनों में संबंध पूछा है। यहाँ से संबंध निकालोगे आप इन दोनों से तो क्या बनेगा हमारा? P अंडर P बटे R वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जूल की संख्या होगी। देखो हमें पता होती है कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होती है। जब हम इस वाले पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो इधर कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36.10 की घात 5 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत की केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली की ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। जो विद्युत केतली है उसमें अगर धारा बह रही है उसको हम 3 गुना कर दें तो कितनी हो जाएगी? 3 गुना करके 3 तिया कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। 3 तिया 9। और दो थोड़े से क्वेश्चन और क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिजिक्स का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता या चुंबक के क्षेत्र के मात्रक क्या होते हैं? मात्रक क्या होते हैं? एक तो इसका टेस्ला होता है, टेस्ला। एक होता है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर। एक होता है गॉस और एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होते हैं चुंबक क्षेत्र तीव्रता के मात्रक। याद रखना इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको किसी में ये पूछ सकता है कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो आपको चारों याद रखने हैं ताकि आप पता लगा सकते हो कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुनी बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखो हम F बराबर आई बी एल साइन थीटा इससे हम जान सकते हैं। तो कितना होगा? यदि हम उसे कितना गुनी कर रहे हैं? n गुनी कर रहे हैं तो क्या हो गया? n गुना बढ़ता है, n गुना बढ़ता है। एक खास श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है किस द्वारा होती है? उत्पादक द्वारा होती है। याद रखना, खास श्रृंखला का हमेशा प्रारंभ उत्पादक द्वारा होती है। खास श्रृंखला में हमेशा शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो खास शाकाहारी जंतु होते हैं। उत्पादक द्वारा तो हमारा प्रारंभ हो गया, तो प्राथमिक में कौन सा बचे? शाकाहारी बचे, शाकाहारी बचे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। हरे पौधे उत्पादक हैं। कौन से? हरे पौधे उत्पादक हैं। इसके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चनों में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना इनको करके जाना। लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे और बेस्ट शॉर्ट जो बताए थे उन सभी को याद करके जाना, तो आपका कोई सा विकल्प नहीं छूटेगा फिजिक्स का, ये मैं कह सकता हूँ। और हम केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन बचे उनको हम करेंगे, तो आप बने रहिए। धन्यवाद।